भाई साहब आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आपको ये पता है कि बेवकूफीपन का हद कितना होता है? सच में अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अगर नहीं पता होगा तो हमें तो लगता है कि आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आखिर बेवकूफीपन का हद भी होता है। और उसके ब्रांड एम्बेसडर अगर किसी को कहा जाएगा तो ये इनको कहा जाएगा, जिनका नाम है विशाल सिंह। ये मतलब श्री 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 108 लगा करके इनको विशाल सिंह कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का कारनामा किया है ना, जैसे होता था बड़े कोई राजा महाराजा होते थे, महाराजा धीराज ये वो दिस दैट वगैरह वगैरह पधार रहे हैं, तो इस तरीके से ही इनका स्वागत करना चाहिए था, पर उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि समझ रहे हैं ना कि थोड़े से फीलिंग ही नहीं आती उस तरीके का, थोड़ा अटैचमेंट होता है ना कि एक भाव के साथ कोई चीज निकले तो ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब वो ज्यादा ओरिजिनल लगता है, ज्यादा रिजनेबल लगता है, वो चीज थोड़ा लगना चाहिए, मतलब हमारे और पब्लिक के बीच में वो चीज फीड होनी चाहिए। अच्छा बेटा। खैर बात कर लेते हैं इस व्यक्ति ने कारनामा क्या किया है। एक विवाद होता है, कोई बाबा खनवा करके जो कोई भी होगा, पावर स्टार पवन सिंह को किस लहजे में नहीं बोला, और ये लोग जाकर के उसे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं पावर स्टार को, और ये किस तरीके की बात ये कहा। पहले आप उसकी बात सुन लीजिए जो बाबा खनवा बोल रहा था। पवन सिंह अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता है। सुन, तेरी गान में अगर तो लेना, हाँ, कभी भी कहीं पे भी वन मैन शो आके मेरे से भीड़ पवन सिंह, वो इस तरीके की बातें कर रहा है, और ये ही बात नहीं, बहुत सारी बातें जो मैं क्लिप्स नहीं लगा सकता हूँ। तुम्हारी औकात है, तुम ऐसे मारेगा रे, ढीला उला ना जाने क्या क्या पावर स्टार पवन सिंह को बोल दिया वो आकर के। और सबसे बेटर रोस्ट तो वही कर रहा है, अगर रोस्ट की फीड से देखा जाए तो, रोस्ट के नजरिए से देखा जाए तो सबसे बेटर रोस्ट तो वही किया। ये बंदे को लोगों ने जाकर के पंच किया, इसको डीएम किए कि भाई सब आओ आओ, तुम तो हर बार आते हो ना, तुम तो रजत दलाल वाले मामले में भी कुछ एंटेनिया ही बोले थे उखड़ करके, क्यों चंपक कलाल ये वाला जो होता ना वीडियो आपने देखा होगा। क्या बोला तूने अपनी स्टोरी पे कि फुकरा से कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड़का है जो पॉडकास्ट दे रहा है उसको बोलता, उसका नाम नहीं लूंगा, चंपक लाल है कोई, तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो एपिसोड शूट होगा ना बैटल ग्राउंड का, उसमें अगर तेरे अंदर तथा है तो जिसका तू सपोर्ट कर रहा है उसको तू बुला ले सेट पे, फिर दिखाता हूं तुझे कि मेरी कितनी औकात है और मेरी गांड में कितना तथा है बाल उखाड़ने का। उसका छोड़, तेरा भी उखाड़ लूंगा। समझ में आया कि तू मिलेगा कितना मेरे अंदर तथा है, तेरा भी बाल उखाड़ लूंगा ये वो, मतलब इस तरीके से विशाल सिंह उसको बोला था कि मतलब रजत दलाल, समझ रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हो, वो एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है जो 800 किलो तक का वजन उठा लिया, उससे ये बंदा नहीं डरा, अपने बंदे लेकर के उसे भी मारने के लिए पहुंच जाता है। सॉरी बोल रजत, सॉरी बोल। और उसे भी अलग तरीके से जवाब देता है। लेकिन जब बात आती है भोजपुरी की, जहां पर ये बहुत रील वूल बनाता है, कहता है मैं भोजपुरी का हूं, पावर स्टार को भैया मानता है और पावर स्टार के साथ रहता है, जहां इनके आगे अपने दिल में बैठने वाले बसने वाले पावर स्टार पवन सिंह करने की बात आई, जहां उसे ऊपर उठाने की बात आई, जहां उसके सपोर्ट में बात आई, जहां यूपी बिहार झारखंड की और भोजपुरी खाटी माटी की बात आई, वहां पर ये व्यक्ति जाकर झुक गया। सोचो, जो अपने लिए कभी नहीं झुका, तब जो विवेक सिंह को नानी याद दिला देता हो, जो किसी यूट्यूबर के पीछे खड़ा होकर के कहता हो कि माफी मांगो, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, जो उसका साल भर का करियर का मतलब दांव पे लगा दिया जाता है, और ये व्यक्ति वहां पर जाकर इसका बहुत जोर चलता है। लेकिन जो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इतने गंदे भाव में जाकर के पावर स्टार को ना जाने क्या क्या बोलने लगता है, और बिना किसी बात का किसी कॉन्ट्रोवर्सी करने का प्रयास करता है, उससे जाकर के ये इस तरीके की बातें करता है कि भाई साहब आप हमको अगर बोलवाइए के प्यार से तो हम बोलेंगे, और मराठी भी बोलेंगे। मराठी सिखाओ प्यार से, हम मराठी भी बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, मराठी सब भाई भाई हैं। तुम जैसे लोग लड़ाई लगवाते हो तो ये मत करो। और पावर स्टार ने ऐसा नहीं कहा, पावर स्टार ने तो ऐसा नहीं कहा, पावर स्टार का मतलब ये था, पावर स्टार का मतलब वो था। भाई पावर स्टार के तुम क्या बोले तुमको हम? अच्छा, ऐसा कब बोला उन्होंने कि चाहे जो जाए, मैं मुंबई में रहता हूँ पर मर जाऊंगा, मराठी नहीं बोलूंगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती और मैं काम करता हूँ, आगे भी काम करता रहूंगा। इसमें क्या गलत बोला? उन्होंने ऐसा बोला क्या कि तुम मुझे मराठी सिखाओ अगर मैं नहीं बोलूंगा? तुम पावर स्टार को बताओगे वो क्या करे? अरे हाँ बोला, क्या करेगा तू? तेरे दम की बात है, तेरे खम की बात है, तू करके दिखा। पहली बात तो जितने भी लोगों ने इसे डीएम किया वो इसलिए डीएम किया कि तुम पावर स्टार के साइड से जाकर के लड़ो और कुछ ऐसा बोलो कि उसे ऐसी जगह लगे जहां की सुर्र सर रॉकेट की तरह वो उड़े। अगर नहीं भी बैलेंस बना पाया तो जितना 10-12 फीट ऊपर जाए, लगभग ऐसी कोई बात बोलो उसको। लेकिन ये जाकर के सफाई दे रहे हैं कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। उल्टा ये कह रहे हैं भाई प्यार से सिखाओ तो हम लोग सीखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मराठी सिखाओ प्यार से, हम मराठी भी बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सोचो इस तरीके से रोस्ट होता है, ये रोस्टर है ये।
पता नहीं उस बाबा खनमा को भी वो राज ठाकरे जानता होगा कि नहीं जानता होगा। ये उल्टा उसके नाम पर चल रहे हैं, ये उल्टा उसके नाम को लेकर के चल रहा है। अगर पावर स्टार के सामने राज ठाकरे आ जाएगा तो उसके पैर छुएंगे, उनके अंदर संस्कार है। संस्कार का मतलब ऐसा थोड़ी होता तुम कहीं पे झुक जाओ, कहीं पे लेट जाओ। फिर वही बात, मतलब कहाँ राज ठाकरे, कहाँ पवन भैया, मतलब वो इतने बड़े ठाकरे खानदान के वारिस, और पवन भैया एक्टर। कभी कल को राज ठाकरे सर अगर सामने आ जाएंगे ना तो पवन भैया झुक करके पैर ही छुएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये आदर है, सत्कार है, सम्मान है। जो तुम्हारे यूपी बिहार झारखंड वाले को एंट संट बोलता होगा कि ये लोग ये हैं, ये लोग वो है, मजदूर हैं, इनका खाना पाना खर्चा हम चलाते हैं, ये वो, मतलब अनेकों तरीके के। ये वो कहता है कि 80-80 हजार आदमी वहां से आते हैं, 28-28 30 ट्रेन आती है, खाली होकर जाती है, वो लोग यही कमाते खवाते हैं, मतलब लगता है उसके घर से कोई लेकर के आ रहा है। तो इस तरीके का राज ठाकरे अगर बोलता है इन लोगों को, हमारे यूपी बिहार झारखंड वालों को, और वहां पर जहां डिफेम करने की बात आती है, ये बंदा उधर ही पलट जाता है कि भाई कहां से डर लग रही है तुम्हें, कहां से? कम से कम जो बात ओरिजिनल है, जो अपने मन की बात है, अपने साइड की बात तो कम से कम बोलने की तथा रखो। बहुत तथा वाले बन रहे थे पिछली बार हमने देखा था। तो एपिसोड शूट होगा ना बैटल ग्राउंड का, उसमें अगर तेरे अंदर तथा है तो जिसका तू सपोर्ट कर रहा है उसको तू बुला ले सेट पे, फिर दिखाता हूं तुझे कि मेरी कितनी औकात है और मेरे में कितना तथा है। बाल उखाड़ कहाँ चला गया तुम्हारा तथा? उससे अच्छा तो ये व्यक्ति ना ही आया होता तो इतना गोबर ना हुआ होता। कह रहा था अरे इज्जत देखो, फिर वही बात, अरे कहाँ राज ठाकरे, कहाँ पवन सिंह? पवन सिंह नीचे की चीज है। राज ठाकरे से कह दो एक बार उस तरीके का गाना गाकर दिखा दें, पावर स्टार के आ जाए मुकाबले में। अगर पावर स्टार से ऊपर की चीज है तो पावर स्टार जिस तरीके से गाना गाते हैं उस तरीके से ज्यादा लोग उनको सुनेंगे। या पावर स्टार एक बार मंच पे खड़ा होकर के बोल दें, एक बार राज ठाकरे खड़ा होकर के बोल दें, कोई भी चीज, देखते हैं किसका ज्यादा लोग ज्यादा सुनते हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि कहाँ राज ठाकरे, कहाँ पावर स्टार? मतलब यही सब बाकी रह गया। इसीलिए तुम्हें बुलाया गया था कि जाकर के, इसीलिए तुम सबका साइड लो। तुम्हें बताया कि तुम रोस्टर हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से करोगे, लेकिन इस तरीके का गोबर किया ना, ओफो, गंध मार रहा, छी छी छी। दोबारा कभी कोई इस बंदे को अगर बुलाया, ठीक नहीं होगा भाई, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मतलब माथा खराब कर दिया ये बंदा। उससे पहले पवन सिंह पावर स्टार का जो फैन रहे ना, इतना जमघट तरीके से उसको हचके थे कि साला वो पहले ही वीडियो बनाना बंद कर दिया, कुछ बोलना बंद किया, स्टोरी इधर उधर का चाहे जो कुछ लगा। ये लोग अलग अलग थे। उससे बढ़िया तो ये रिलवा वाले हैं कि जोन जोन गरिया रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से ना। उससे बढ़िया तो दीपक राजपूत, उससे बढ़िया तो राणा दीपू सिंह। इस तरीके का रोस्ट कर दिया। राणा दीपू सिंह का जाकर के रोस्ट देखो, उस तरीके का रोस्ट होता। हमारी वीडियो चले जाओ, 2 वीडियो मैंने रोस्ट पर बनाया, और जिस तरीके का पहला रोस्ट आप देखेंगे ना तो हंस हंस के लोट पोट हो जाएंगे। और वो इंसान देखेगा ना तो उसके अंदर इतना बड़ा रॉकेट लगेगा ना कि कोई दायरा ही नहीं है कि कहां तक जाएगा। और ये व्यक्ति इतने सारे चीज जो हम लोगों ने मेहनत करा 1 हफ्ते तक, उस चीज पर ला करके इन्होंने इससे बल्टी भर कर, नहीं वो बल्टी, सॉरी वो ड्राम जो आता बड़ा वाला, शादी ब्याह में जो लोग लगाते हैं, वो ड्रम ला करके लिह पानी पूरा उड़ेल करके सत्यानाश कर दिया। बाकी ये चीज आपको फील हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे तो ये चीज फील हुआ कि पावर स्टार के मैटर में इस बार आकर के इन्होंने जो काम करा वो बहुत गलत किया। बहुत सारे मैटर वो संभाला है, ठीक है, उसके अंदर वो तथा थी, हमें भी लगा होगा उसके अंदर तथा होगी। लेकिन वो इस बार जो गोबर किया ना वो बहुत गलत किया है। और आपको अगर फील हुआ होगा तो आपकी क्या राय है इस सब टॉपिक पर, आपकी क्या विचारधारा, आपकी क्या थॉट है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।